नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और बात करते हैं मेवाड़ के एक ऐसे शासक की जिनका नाम अक्सर बड़े बड़े युद्धों के शोर में कहीं दब सा जाता है। हम बात कर रहे हैं महाराणा रायमल की। देखिए, रायमल की जो विरासत है ना, वो सिर्फ सैन्य ताकत या जीती हुई लड़ाइयों की नहीं है, बल्कि ये एक कमाल का मिक्स है। एक तरफ तलवार की धार तो दूसरी तरफ छेनी और हथौड़े से तराशी गई कला। उनकी कहानी कुछ ऐसी ही है। तो महाराणा रायमल ने मेवाड़ पर शासन किया 1473 से लेकर 1509 तक। अब सोचिए, ये वो जमाना था जब राजपूताना में सत्ता के लिए घर में और बाहर दोनों तरफ जबरदस्त खींचतान चल रही थी। ऐसे में गद्दी पर बैठना सच में कांटों का ताज पहनने जैसा था। अब देखिए, गद्दी संभालते ही सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती रायमल के सामने आई उनके अपने ही घर से। उन्होंने अपने भाई उदा को जावड़ और दाड़िमपुर की लड़ाइयों में शिकस्त दी। और बात यहीं नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने मालवा के सुल्तान गयास शाह को भी हराया और इस तरह उन्होंने मेवाड़ की सरहदों और अपने सिंहासन दोनों को एकदम मजबूत कर लिया। तो जब शुरुआती लड़ाइयों से अपनी सत्ता पक्की हो गई, तब रायमल ने अपना फोकस बदला। उन्होंने अपना ध्यान युद्ध के मैदान से हटाकर निर्माण और संस्कृति की तरफ लगाया, और यहीं से उनकी विरासत का एक बिल्कुल नया और शायद ज्यादा टिकाऊ अध्याय शुरू हुआ। एक शासक के तौर पर रायमल की पहचान सिर्फ लड़ाई से नहीं, बल्कि एक बिल्डर के तौर पर भी है। उन्होंने क्या क्या किया? मेवाड़ का जो मशहूर एकलिंग मंदिर है, उसका रेनोवेशन करवाया। एक शानदार अद्भुत शिव मंदिर बनवाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बहन रमाबाई को जावर का पूरा परगना, मतलब एक पूरा का पूरा इलाका, तोहफे में दे दिया। और उनकी बहन रमाबाई वो भी कला की बहुत बड़ी संरक्षक थीं। वो सिर्फ कोई आम राजकुमारी नहीं थीं, बल्कि संगीत में इतनी माहिर, इतनी ज्यादा माहिर थी कि उन्हें वागीश्वरी का टाइटल मिला था। और उन्होंने भी जावर में रमा स्वामी मंदिर बनवाकर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। इस कल्चरल कंस्ट्रक्शन के काम में रायमल की रानी श्रृंगार कंवर भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने घोसुंडी में एक बावड़ी बनवाई। बावड़ी मतलब वो सीढ़ी वाला कुआं। उस जमाने में ये पानी बचाने और लोगों के मिलने जुलने की एक बहुत जरूरी जगह हुआ करती थी। लेकिन घोसुंडी गांव सिर्फ रानी की बावड़ी की वजह से मशहूर नहीं है। नहीं, यहाँ एक और बहुत बड़ी ऐतिहासिक खोज हुई। यहीं पर एक ऐसा पत्थर का लेख मिला जो हमें रायमल के जमाने से भी सदियों सदियों पीछे ले जाता है, सीधा दूसरी सदी ईसा पूर्व में। ये जो घोसुंडी शिलालेख है ना, ये कोई मामूली पत्थर का टुकड़ा नहीं है। ये तो एक टाइम कैप्सूल जैसा है। ये हमें बताता है दूसरी सदी ईसा पूर्व के राजा सर्वतात के बारे में, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। पर सबसे कमाल की बात यह है कि इससे वैष्णव धर्म कितना पुराना है, इसका सबूत मिलता है। ये इसे राजस्थान का सबसे पुराना धार्मिक शिलालेख बना देता है। और इस राज को सबसे पहले दुनिया के सामने लाने वाले थे इतिहासकार D.R. भंडारकर, जिन्होंने ब्राह्मी लिपि में लिखे इस लेख को पढ़ा था। कहते हैं ना कि एक राजा की विरासत सिर्फ उसके कामों से नहीं, बल्कि उसकी औलाद से भी बनती है। रायमल के दो बेटों पृथ्वीराज और जयमल की कहानियां भी उनकी विरासत का ही एक हिस्सा हैं। लेकिन दोनों की किस्मत एक दूसरे से एकदम अलग थी, बिल्कुल जुदा। तो पहले बात करते हैं पृथ्वीराज की। वो इतने तेज तर्रार और बहादुर थे कि इतिहास ने उन्हें नाम दिया उड़ना राजकुमार। सोचिए क्या कमाल का नाम है। उन्होंने अपनी रानी तारा के सम्मान में अजमेर के किले को तारागढ़ का नाम दिया। आज भी अगर कुंभलगढ़ जाएं तो उनकी 12 खंभों वाली छतरी जो उनका स्मारक है, उनकी बहादुरी की कहानी कहती है। और दूसरी तरफ थे रायमल के दूसरे बेटे जयमल। जहां पृथ्वीराज की कहानी इतनी शानदार है, वहीं जयमल का अंत बहुत ही अचानक और दुखद था। वो सोलंकियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो महाराणा रायमल की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आखिर किसी शासक की असली विरासत क्या होती है? क्या वो जीती हुई लड़ाइयाँ हैं, या फिर वो मंदिर और स्मारक हैं जो आज भी, सदियों बाद भी, उनकी कहानी हमें सुना रहे हैं? सोचने वाली बात है ना?